नमस्कार, निर्धार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। संसद के अंदर छिड़ी लड़ाई को जनता की अदालत में रखने की कवायद शुरू हो गई है। इसलिए दोनों पक्ष अब संसद के गतिरोध के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए सड़कों पर मोर्चा खोल रहे हैं। विपक्षी दलों ने देश भर में सड़क पर उतरकर विरोध जताया है। इससे पहले भी बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के समर्थन में विरोध किया। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर लोकतंत्र बचाओ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि देश की मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है और सवाल पूछने पर सांसदों को निलंबित करवा रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि वह जनता की आवाज बनकर सड़क से सदन तक लड़ेंगे, जनता की आवाज बनेंगे। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार सांसदों और विधायकों की आवाज दबा रही है, उसको लेकर सड़कों पर जाएंगे। वहीं बीजेपी की मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा धान खरीदी का एमएसपी तय करने की जनवरी तक समय सीमा दी है। जीतू पटवारी ने कहा है कि यदि 3100 में धान खरीदी नहीं हुई तो पूरी कांग्रेस सड़क पर दिखेगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराएं। इससे पहले कुछ बयान सुनवा देते हैं। कांग्रेस का यही असली चाल, चरित्र और चेहरा है। कांग्रेस ने हमेशा से गद्दारी की है देश के साथ। और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो आप सबने देखा होगा, जीतू पटवारी जी आज जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जीतू पटवारी जी के उस विरोध प्रदर्शन में एक मक्खी भी वहां नहीं पहुंची है और कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व पूर्ण रूप से गायब है। पहले तो जीतू पटवारी जी इस बात का जवाब दें कि क्यों उनका वरिष्ठ नेतृत्व गायब है। ये कांग्रेस जो विभाजन का एजेंडा पहले चलाती थी धर्मों के नाम पे, फिर ये विभाजन जातिगत के नाम पे कर रही थी, आज कांग्रेस खुद विभाजित है। कांग्रेस खुद पूर्ण रूप से तितर बितर पड़ी है और इनका विरोध प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, झूठा मखौटा है जनता को भ्रमित करने के लिए। इसकी तो कहावत इस पे बिल्कुल फिट बैठती है, पहले चोरी करो फिर सीना चोरी करो। पहले आपने जिस तरीके के कृत्य किए हैं आपको निलंबन उसका फेस करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन आपका ये विरोध प्रदर्शन दिखा रहा है कि कैसे आपने झूठ का मुखौटा पहना हुआ है। पूरे देश में जिस तरीके से लोकतंत्र का, भारत के आम नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सदन से बाहर उठा के बाहर निकाल रही है, ये अंतोगत्वा उस जनता के वोट का, उस मैंडेट का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है। और आने वाले समय में जिस तरीके का खतरा आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का है, मैं मानता हूं कि ये अपने आप में हर नागरिक को चिंता करने का है। भारतीय जनता पार्टी के विचार रखने वाले साथी को भी चिंता का विषय है कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी को मत दिया और आदरणीय शिवराज सिंह के चेहरे पे मत दिया, उनका चेहरा बताया गया। देखिए, बिल्कुल देश और दुनिया को हमें ये दिखाना आवश्यक हो गया है कि भारत में ये कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे ज्यादा गला घोटा जाता है यदि लोकतंत्र का, तो उस देश का नाम भारत है, जहाँ के प्रधानमंत्री संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, कि तानाशाह की तरीके से उनका वक्तव्य। देश के सबसे सुरक्षित स्थान संसद में बेरोजगार नौजवान कूद जाते हैं। ये शो हो रहा है कि आपकी सुरक्षा में कितनी चूक है। यदि आतंकवादी कूदते तो कितना बड़ा हादसा होता। उसी तरह कल हमला हुआ है देश के बॉर्डर पे, 5 सैनिक मारे गए आतंकवादियों के द्वारा। न देश की सीमाएं सुरक्षित है, न देश के अंदर हृदय स्थल दिल्ली का संसद सुरक्षित है। तो निलंबन की जो आग है, वो कांग्रेस जो लड़ाई है वो कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रियंका दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, सिद्धार्थ राजावत, प्रवक्ता कांग्रेस, विनोद मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ राजावत जी,
सिद्धार्थ राजावत जी, बड़े बड़े दावे, निलंबन बहुत ज्यादा, बहुत पीड़ा हो रही है। कांग्रेस किस रूप में इस निलंबन को देख रही है? आपको पीड़ा हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बताइए। मणिपुर में किस प्रकार से महिलाओं को नग्न करके उन पर बलात्कार होता है, हमारी पीड़ा, उसमें आपको पीड़ा हुई कि नहीं हुई? सुनिए 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 जी, आप हमारी पीड़ा की बात कर रहे हैं, हम अपनी पीड़ा की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश की जनता की पीड़ा की बात कर रहे हैं जी। पहलवानों पे बलात्कार होता है, पहलवानों के साथ अत्याचार होता है, उसमें आपको पीड़ा नहीं होती है। संसद के अंदर हमला होता है, 2 युवा नौजवान कूद जाते हैं, उसमें आपको पीड़ा नहीं होता है। और आप 142 लोगों को जो आवाज उठाते हैं उनको निलंबित कर देते हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा लोकतंत्र है? किस लोकतंत्र की दुहाई देते हैं मोदी जी? ना अमित शाह जी ना मोदी जी इस पे कोई बयान नहीं देते हैं। तो पीड़ा होना स्वाभाविक है। आज लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी साजिश है। 5 सैनिक बॉर्डर पे मारे जाते हैं, उस पर कोई बयान नहीं है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी की एंकर वो जो कांग्रेस के बारे में अपना वक्तव्य दे रही थी कि कांग्रेस झूठी पार्टी है, कांग्रेस। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था कि कांग्रेस गद्दार पार्टी है। अरे भाई, ये वही 138 साल पुरानी पार्टी है जिसने आंदोलन में फांसी पे झूले जिनके लोग। और क्या कारण है? आप हमको बोल रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको आप बोलिए गद्दार, जिन्होंने 1937 में हिंदू महासभा के संग मिलकर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी और अंग्रेजों के मुखबिर थे सावरकर, उनसे बोलिए गद्दार। कांग्रेस पार्टी के गद्दार नहीं है, छाती पे गोलियां खाई हैं। और गद्दार तो आप लोग हैं। देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गॉडसे, उसने गांधी जी में 3 गोलियां मारी थी। वो किस पार्टी को बिलोंग करता है? किस मुंह से वो मैडम मोहतरमा बोल रही थी कि कांग्रेस गद्दार पार्टी है? और देवेंद्र जी, आपके मैं बोलना चाहता हूं और आपसे भी पूछना चाहता हूं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विगत 18 वर्ष से कांग्रेस पार्टी सत्ता में मध्य प्रदेश में और 10 साल से केंद्र में कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चला रही है देश को, जो हमको गद्दार बोल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब लेते हैं। इसका जवाब प्रियंका दुबे जी देंगी। प्रियंका दुबे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। एक सेकंड, अब आ रही है? जी जी, आप जी बोलिए बोलिए जी जी जी, आवाज आ रही है। मैंने तो हम हुए हैं अब बात तो आरोप जाएगी थोड़ी देर। चलिए प्रियंका दुबे जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी के पास जाएंगे। विनोद मिश्रा जी, कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई करने की बात कर रही है और जो भी सांसदों का निलंबन हुआ है उसमें ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जिसने मुंह खोला भी नहीं उनका भी निलंबन हुआ। इस निलंबन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए देवेंद्र जी, निलंबन तो कोई हल नहीं है समस्या का, और सदन का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि वैचारिक भिन्नताओं के बाद भी जनता की समस्या और देश की व्यवस्था के संबंध में हमारे प्रतिनिधि चर्चा करें, परिचर्चा करें और विरोध करें। लेकिन विरोध का आशय इतना ना कर दें कि वो सदन में ही उपस्थित ना हो सके, वो अपनी बात ना रख सके। यदि सदन से इस तरह से निलंबन होना शुरू कर दिया जाएगा आने वाले समयों में भी, तो आप ये मान के चलिए कि सदन में फिर केवल ठाकुर सुभाती जैसे सांसद ही बचेंगे, तो हमारे लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसके अनुरूप सदन कैसे कार्य कर सकेगा? ठीक है, आपके विचारों में, कार्यशैली में या आपकी
जो सिस्टम है उसके संबंध में कहीं ना कहीं विरोध होगा, तो सदन का ये कर्तव्य है, सदन के नेता का कर्तव्य है और सरकार का कर्तव्य है कि उस व्यवस्था को बनाते हुए सुने और उसका सही हल निकालकर देश की जनता के सामने लाए। मेरी नजर में तो सदन से निलंबन करना और जिस बहुमत में किया है, जिस संख्या से किया है 142 सांसदों का, वो तो अन्यथा अनुचित है। जी, अन्यथा अनुचित है। अनुचित मान रहे हैं विनोद मिश्रा जी, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम आना चाहेंगे प्रियंका दुबे जी के पास। प्रियंका दुबे जी से यही सवाल है कि वास्तव में इस तरह के निलंबन क्यों हो रहे हैं? प्रियंका दुबे जी। का बहस का अचानक वो माने जी प्रियंका दुबे जी, या तो अपना हेडफोन आप निकाल दीजिए या फिर आप और नजदीक आ जाइए अपने मोबाइल के। आपकी आवाज साफ नहीं हो पा रही है। जी आ रही है। चलिए सिद्धार्थ राजावत जी के पास हम जाना चाहेंगे। सिद्धार्थ राजावत जी, प्रवक्ता कांग्रेस। लोग चलिए सिद्धार्थ राजावत जी भी नहीं है तो विनोद मिश्रा जी के पास हम पुनः चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बातचीत इन्हीं से करते हैं। विनोद मिश्रा जी, वास्तव में अगर जो देखा जाए इस लोकतंत्र के इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस तरह का जो निलंबन हुआ है ये वास्तव में नहीं होना चाहिए था, आपने कहा है। लेकिन अब इसका विकल्प क्या है? क्या वास्तव में कांग्रेस को सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई जारी रखनी चाहिए? क्या वास्तव में लोकतंत्र का हरण हुआ है? देखिए देवेंद्र जी, देश की आवाज को सदन में सही तरीके से उठाने के लिए ही प्रतिनिधि की नियुक्त किए जाते हैं जो हमारे सांसद कहलाते हैं। अब जब उन सांसदों को भी सदन से निलंबन कर दिया जाता है या प्रवेश पर रोक लगा जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप ही बताइए कि सदन में हम बोल नहीं सकते, सदन में कोई चीज बोली नहीं जा सकती, तो जनता के को पहुंचाने के लिए सड़क से अच्छा तो कोई विकल्प नहीं है जी। क्योंकि सड़क से व्यक्ति सदन में नियुक्त किया जाता है, यानी आम जनता से सांसद बनाया जाता है, और जब सांसद को भी बोलने पर पाबंदी है, सदन में प्रवेश पर पाबंदी है, तो उन सांसदों को वास्तव में सड़क पर आकर के आम जनता के बीच यह बताना चाहिए और जनमत प्राप्त करना चाहिए कि सदन में उपस्थिति होने के लिए जो हम चुन के गए हैं, वहां से जिसने भी निलंबन किया है, जिस सरकार ने, संगठन ने निलंबन किया है, क्योंकि देखिए बार बार ये कहा जा रहा है संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था भी सदन के नेता ही चला रहे हैं। तो क्या निलंबन करना ही हल है या हमें बैठ के उसका हल निकालना चाहिए? इस निलंबन को 1 या 2 दिन का करना चाहिए और सहमति पूर्वक सभी दलों की बैठक करके उसका समन्वय से हल निकालें और सदन में सांसद अपनी बात रखें और धैर्य से सरकार सुने और उसका सही परिणाम निकल सके। अन्यथा जनता के बीच सांसद को जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता जी, नहीं बचता। प्रियंका दुबे जी, कुछ कहना चाह रही थी आप? आपको जी, तो सड़क पर
तो जो कार्यवाही की गई अनुसार प्रधानमंत्री अमेंडमेंट 2023 अगर सभापति चलिए प्रियंका दुबे जी, शायद आप नेटवर्क में नहीं हैं, इसलिए आपकी आवाज जो है यहाँ पर बहुत ही कट के आ रही है, बात समझ में नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाह रही हैं। तो देख लीजिए कि कहाँ हैं आप, नेटवर्क में हैं तो नेटवर्क में नहीं है तो आ जाइए। सिद्धार्थ राजावत जी, जी सिद्धार्थ राजावत जी, जो भी कांग्रेस लड़ाई लड़ती है एक तरह से कहा जाता है कि आधी अधूरी लड़ाई लड़ती है, शायद इसीलिए किसी लड़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। देश के कई मुद्दे हैं जिस तरह से उठाने चाहिए थे कांग्रेस नहीं उठाती। एक तरह से ये भी कहा जाता है कि एसी की राजनीति की लत लग गई है कांग्रेस को। ये सुनने में आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष जितना जोरदार होगा लोकतंत्र उतना ही सशक्त होगा। लेकिन जिस तरह की राजनीति विपक्ष कर रहा है, शिथिल राजनीति कर रहा है, जितने आक्रामक होना चाहिए था उतना आक्रामकता दिखती नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? और सड़क से लड़ाई की आप बात करते हैं सिद्धार्थ राजावत जी, सड़क से लड़ाई होनी चाहिए लेकिन प्रतीकात्मक नहीं होनी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ आप लड़ रहे हैं। ऐसी कौन सी रणनीति बना करके आप लोग लड़ रहे हैं, वो रणनीति की चर्चा कर दीजिए। चलिए सिद्धार्थ राजावत जी की भी बात हमारे समझ में नहीं आ रही क्योंकि आपकी भी आवाज कट रही है। विनोद मिश्रा जी से ही चर्चा करते हैं इस पर, क्योंकि लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र एक लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके सदन में भेजे गए सदस्यों को अगर जो निलंबित कर दिया जाता है किसी बात के लिए, तो वास्तव में उससे ज्यादा शर्मनाक कह सकते हैं या फिर जो भी शब्द यूज कीजिए, लेकिन लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जैसा कि विनोद मिश्रा जी बार बार आप कह रहे हैं कि वहां पर सार्थक बहस होनी चाहिए, किसी मुद्दे को लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जब सदन से निलंबित ही कर दिया जाएगा तो चर्चा क्यों होगी, कैसे होगी? तो समस्या यहां पर यह है कि जो सड़क की लड़ाई की रूपरेखा तैयार कांग्रेस ने की है, क्या आपको लगता है कि इसने पुख्ता तैयारी की है या आधी अधूरी तैयारी से पुनः लड़ा जा रहा है लोकतंत्र की लड़ाई? देखिए, जो सदन की लड़ाई सड़कों पर आई है वो मुझे तो अभी नहीं लगता है कि कांग्रेस हो या जो भी अन्य राजनीतिक दलों के सांसदों को बाहर किया गया है वो उस लड़ाई को उस पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं या लड़ने की कोई योजना बना रहे हैं। ये केवल एक रस्म अदायगी ही कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में कोई भी लड़ाई जो राजनीतिक दल लड़ रहे हैं, खासकर ये सदन की लड़ाई, तो ये केवल अपने संगठन के लोगों को धरना प्रदर्शन पर बैठा कर लड़ने की लड़ाई तो मेरी नजर से नहीं है। इसमें आम जनता को शामिल करना चाहिए। यह वो लड़ाई है जैसा आपके टीवी स्क्रीन से दिख रहा है कि सपा उधर लड़ रही है, कांग्रेस अपना लड़ रही है। तो इस तरह की जो लड़ाई है, इसमें जब तक आम जनता को नहीं शामिल किया जाएगा, आप भले आप ये प्रदर्शन 10 दिन बाद रखिए, लेकिन आम जनता के बीच ले जा करके उस समस्या को बताइए कि जब सदन में सदस्य नहीं बोलेगा तो सदन का औचित्य खत्म हो जाएगा। सदन की सुरक्षा को सेंध लगाकर जो 2 युवक प्रवेश किए हैं, उस सदन की सुरक्षा के संबंध में भी बात होनी चाहिए। और 1-2 सांसदों का निलंबन नहीं है,
यदि 142 सांसदों का निलंबन है तो इस पर हर बैठक या सदन के अंदर सभी राजनीतिक दलों को बैठकर सदन के सुचारू रूप के संग के लिए करना चाहिए और कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। आखिर ये लोकतंत्र के लिए चुने गए हैं, लोकतंत्रात्मक तरीके से भारत के विकास के लिए चुने गए हैं। किसी भी राजनीतिक दल की न तो सदन की होती है और न सदस्य है और न सरकार की है, तो सदन की गरिमा बनाए रखें और इस तरह के प्रक्रिया अपनाएं। यदि निलंबन के संबंध में कोई आंदोलन करना है तो जन आंदोलन बनाएं। जी, जन आंदोलन बनाना चाहिए। जी, सिद्धार्थ राजावत जी, हम आपसे इससे पहले प्रश्न जो किए थे यही था कि ये प्रतीकात्मक है या फिर जन आंदोलन में उस तरह से इसको किस तरह से आप लड़ना चाहते हैं? जन आंदोलन बना के लड़ना चाहते हैं या जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है और दिख रही है टीवी स्क्रीन पर इस तरह से, आखिर किस तरह से आप लोग लड़ना चाहते हैं? रूपरेखा क्या है आपकी? आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी सदैव आधे अधूरे आंदोलन लड़ती है और बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल लड़ती है और इसका परिणाम आपको मिलता है सर। आपको बुरा लग सकता है, आपको बुरा लग सकता है। आधी अधूरी लड़ाई लड़ते हैं आप लोग, ये सीधा मैं कह रहा हूँ। ये आपकी गलतफहमी है जी। अगर हमने आधी अधूरी लड़ाई लड़ी होगी तो आप आज जो आजाद हवाओं में सांस ले रहे हो, आजादी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप आजादी की बात, आप पुराने ढोल पीटते रहिए, पुराने ढोल पीटते रहिए। जब नहीं, पुराने ढोल पीटने से नहीं होता है। उस समय के नेता और थे, उस समय के नेता और थे, आज के नेता और हैं। आज की पीढ़ी अलग है, आज की समस्याएं अलग है। आज आजाद नहीं कराना है भारत को। कि भारतीय जनता पार्टी ने राजावत जी, मिर्ची लगती है, सच्ची बातों पे मिर्ची लगती है। मिर्ची आपको लग रही है? मुझे नहीं लग रही है। मैं अगर जो आप सोचें तो आपके लिए ही कह रहा हूं। अगर जो सोचे तो आपके लिए कह रहा हूं। लड़ाई लड़नी चाहिए, लड़ाई दिखनी चाहिए। अगर जो गैस के दाम आपके जमाने में गैस के दाम अगर जो बढ़ गए थे तो किस तरह से बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया था, जन आंदोलन करार दे दिया था। क्या उस तरह से कर पाए आप लोग? अपने दिल से पूछिए, आप अपने दिल से पूछिए। आप देवेंद्र जी, आप किस हैसियत से मेरे को डांट के बात कर रहे हैं? हम डांट के बात नहीं कर रहे हैं सर, हम डांट के बात नहीं कर रहे हैं सर। आपको लगता है कि हम डांट के बात कर रहे हैं? या तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाए। अरे सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते तो हम ये बातें ही नहीं कहते। हम आपकी रूपरेखा जानना चाहते हैं। वास्तव में 142 सांसदों का निलंबन हो जाता है और आप लोग दरी बिछा करके आंदोलन कर रहे हैं। क्या है, आपको जन आंदोलन नहीं करना चाहिए? जनता को नहीं मिलाना चाहिए? योगदान है। चलिए ठीक है, आप ये आंदोलन किस तरह से करना चाहते हैं? क्या रूपरेखा है आपकी? देखिए स्पष्ट है। आपको पहले भी कहा था, भारत जोड़ो यात्रा 3300 किलोमीटर राहुल गांधी जी चले थे। अभी हम फिर दूसरी यात्रा चालू कर रहे हैं, उसमें पूरे इंडिया संगठन दल को हम सम्मिलित कर रहे हैं और ये लड़ाई सड़क से संसद तक रहेगी। एक एक कार्यकर्ता और एक एक जनता उसमें सहयोगी रहेगी। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की इसकी लड़ाई लड़ती है और हमेशा लड़ती रहेगी। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए और ये होना चाहिए क्योंकि आप विपक्ष में हैं और जितने ही आप मजबूत होंगे और जितनी ही समस्या, जनता की समस्याओं को प्रखरता के साथ जन आंदोलन का रूप देंगे, उतना ही ये लोकतंत्र मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि संसद की लड़ाई सड़क पर तो आई है, लेकिन सड़क पर आने का मतलब है कि इसे जन आंदोलन हो जाना चाहिए। क्या विपक्ष इसको जन आंदोलन का रूप दे पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।